हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। आइए हम आज की इस रात्रि की डिवोशन को, डेली डिवोशन को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि हम आज के सेशन को स्टार्ट करें, हम प्रभु के चरणों में अपनी प्रार्थना को रखते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आए खुदावन, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि के लिए। खुदावन यीशु मसीह कि आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा पिता, अपने सुरक्षा के घेरे में प्रभु जी आपने हमें सुरक्षा प्रदान की। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा है खुदावन कि प्रभु जी अब तक हम प्रभु जी आपकी दया से जीवित हैं पिता, और अपने जीवन से आपके नाम की गवाही को देना चाहते हैं पिता। प्रभु जी आप हमारे जीवनों को अधिकाई से आप इस्तेमाल करें खुदावन। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अपने तमाम अजीजों के लिए, तमाम भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर इस समय फेसबुक लाइव पेज पर पिता परमेश्वर जुड़ते हैं खुदावन। आगरा मसीह मंडली पेज पर डेली डिवोशन के लिए खुदावन हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा पिता परमेश्वर। आपने सबको संभाला, सुरक्षित किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर हम जानते हैं खुदावन कि आप एक पिता के रूप में है खुदावंद, अपने बच्चों की हर जरूरतों को जानते पिता। और प्रभु जी हम सबका कोई भी भेद पिता परमेश्वर आपके सामने छिपा नहीं पिता। प्रभु जी आज के पूरे सेशन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने जीवन की प्रभुता ईश्वर आज हम आपके हाथों में देते हैं। सारे सिस्टम को खुदावंद यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा, आपके हम स्तुति पिता परमेश्वर अधिकाई से कर सके खुदावंद। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते पिता आज की इस रात्रि के लिए कि प्रभु जी आज की रात्रि में अपने बेटे को चुना, अपने दास को चुना पिता, कि उनके मुख से प्रभु जी हम आपके वचन को हम सुनने पाए पिता। प्रभु जी अपने दास को अपनी आत्मा से भरना, सामर्थ्य देना, ताकि पिता परमेश्वर उनके द्वारा खुदावंद यीशु मसीह आपके वचन को हम सुन सके, ग्रहण कर सके। हम सबको पिता परमेश्वर इन संसारिक बंधनों से मुक्त करें खुदावंद यीशु मसीह हमारी सहायता मदद करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। आपकी अगुवाई के लिए पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की, और आप सभी भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं कि इस समय आप हमारे साथ प्रभु की संगति में बने हुए हैं और प्रभु की महिमा के लिए एकत्रित हुए हैं। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबको चुना कि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा को करने पाए। तो आइए हम वचन पे जाने से पहले परमेश्वर की आराधना में गीत गाएंगे। और जैसे कि लिखा है पहला यूहन्ना के 4 अध्याय के 7 व 8 पद में, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम सब भाई बहन परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, और यही परमेश्वर का प्रेम है कि हम सब रोजाना इस डेली डिवोशन में प्रभु की महिमा के लिए एक साथ एकत्रित होते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीषित करे और आपको अपनी सेवा में बहुत आय से इस्तेमाल करे। आइए हम प्रभु की आराधना में गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।
रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। Hallelujah. Praise the Lord. पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Thank प्रभु you, को धन्यवाद देते हैं समय के लिए, सुंदर उपस्थिति के लिए परमेश्वर की, कि उसने एक बार फिर से हमारे जीवन में अवसर दिया कि हम परमेश्वर के उस कलाम को, परमेश्वर की उन बातों को हम सुन सकें। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आप जो समय परमेश्वर को दे रहे हैं और ये दिया गया समय आपके लिए आशीष का कारण होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आपकी परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में है, इस बात का हम विश्वास करते हैं। चाहे मेरे और आपके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, चाहे कितनी भी ऐसी बातें आए जो रुकावट डालती हैं, लेकिन प्रभु के प्रिय लोग और प्रभु संभालता है। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, इस बात के लिए हम आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और अपने सब प्रिय भाई बहनों को जो हमारे साथ ऑनलाइन इस आगरा मसीह मंडली पेज पे है, मैं आप सबों को जय मसीह की बोलता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप सब आज आनंदित हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ। तो आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए हम प्रार्थना करें और विनती करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर अवसर के लिए, सुंदर समय के लिए, और खुदावंद आपकी संगति के लिए प्यारे प्रभु जो आपने हमें दी है प्रभु। और विश्वास करते हैं कि हमने जो कुछ आपकी महिमा की है, जो कुछ आपकी आराधना की है प्रभु, आपने उसको ग्रहण किया है खुदावंद। प्रार्थना करते हैं जबकि जो वचन आने वाला, उस वचन के लिए हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। और खुदावंद, जितने भी प्रिय भाई बहन इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन देखेंगे, हर एक जन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। खुदावंद, विनती करता हूँ कि हम सब के लिए ये वचन आशीष का कारण होने पाए। हाँ खुदावंद, धन्यवाद देते हैं। शैतान तो हमारे इस समय को चुराना चाहता है, शैतान तो चाहता है मन में विधन को डाले, शैतान तो चाहता है कि बुरी चीज़ों को डाले, लेकिन पिता परमेश्वर आप हमें संभालते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कोई भी कारण रहे, कोई भी रुकावटें रहे, लेकिन प्रभु आप हर रुकावट से हमको निकालते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पूरा समय अब से लेके जब तक प्रचार में जाते हैं प्रभु, पूरा समय आपके हाथों में देते हैं। और खुदावन, आज की शाम, आज की रात्रि में आप क्या बात हमसे करना चाहते हैं, उस वाणी को प्रभु हम आपकी सुनना चाहते हैं। इस्तेमाल आप मुझे कर रहे हैं प्रभु, और वाणी आपकी है। धन्यवाद पिताजी, यीशु मसीह के पिताजी के सम्मुख ईश्वर के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग आनंदित हैं और परमेश्वर ने आपको सुबह से लेके अब तक, इस रात्रि के समय तक संभाल के रखा है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, हर एक के जीवन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 2 पद को देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 2 पद।
क्या फरमाता है कि अंत के दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इस समय खुदावंद परमेश्वर ने, खुदा ने अपने बेटे के द्वारा अंत के दिनों में हमसे बातें की। और उसका बेटा, परमेश्वर का बेटा कौन है? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर ने पहले संसार के लोगों से कैसे बात करी? भविष्यवाणियों के द्वारा बातें की। जी हाँ, भविष्यवाणियों के द्वारा। पहले वो प्रभु के जो सेवक होते थे, प्रचारक सेवक थे, उन लोगों के मन में डालता था और वो उनके द्वारा भविष्यवाणी की बातें लोगों को बताता। परंतु इस आखिरी समय में, इस आखिरी जमाने में, इस अंत के समय में उसने पुत्र के द्वारा बातें की। पुत्र के द्वारा बातें की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पुत्र के द्वारा कैसे बातें करी मेरे प्रियो? और जो कुछ इन चारों सुसमाचारों में लिखा, प्रेज द लॉर्ड, किसमें लिखा है? सुसमाचारों में लिखा है। मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में लिखा है। ये सब बातें उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये बातें जो उसने पुत्र के द्वारा हमसे कही, इसलिए हमको इनको मानना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम में बहुत सी बातें, जो बातें लिखी हैं मेरे प्रियो, उन बातों को, उन आज्ञाओं को मुझे और आपको क्या करना है? मानना है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मुझे और आपको मानना है उन बातों को, क्योंकि ये बातें ऐसी नहीं है कि जो फालतू की हों, क्योंकि ये बातें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा कही गई हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये क्या है? परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, ये परमेश्वर की इच्छा है और इसको मानना हमें जरूरी है। और इन बातों का जो लिखी गई हैं खुदा के कलाम में, इन सुसमाचारों में लिखी गई हैं मेरे प्रियो, वो बातें, उनका पूरा होना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि हमारे जीवन में कोई सवाल है तो उसका जवाब कहाँ मिलेगा? हमको इन चारों सुसमाचारों के अंदर मिलेगा। उसमें हम ढूंढे अपने जीवन की बातों को। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, क्योंकि इन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है। हालेलुया। और पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा जो तालीम दी गई है वो किसी स्वर्गदूत के द्वारा नहीं है मेरे प्रियो। और खुदा का कलाम कहता है, गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय उसके 8 से 10 पद में क्या लिखा हुआ है? पौलुस ने कहा कि कोई तुम्हें दूसरी शिक्षा दे तो वो क्या है? शापित है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, अगर यीशु मसीह के द्वारा की बातों को अगर ना बताए कोई भी, चाहे वो स्वर्गदूत भी आए, तो भी वो शापित है। कोई भी प्रभु का दास, दासी, कोई भी ऐसी बातें बताता है जो यीशु मसीह ने नहीं बताई, वो अपनी तरफ से बताता है, तो भूल जाइए मेरे प्रियो, उनको मुझे और आपको नहीं मानना। प्रेज द लॉर्ड। वो शापित है। आज बहुत सी नई नई शिक्षाएं निकल रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, बहुत सी शिक्षाएं निकल रही हैं मेरे प्रियो। लोग नई नई लोगों को शिक्षाएं दे रहे हैं, नई नई बातें बता रहे हैं। खुदा के कलाम में से नहीं बता रहे, बल्कि अपने द्वारा जो उनकी मन की बातें, वो लोगों को शिक्षाएं दे रहे हैं। और जो शिक्षाएं यीशु मसीह के खिलाफ हैं, उनको हमें बिल्कुल क्या करना है? मानना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मुझे और आपको उन्हीं बातों को मानना है जो यीशु मसीह के द्वारा कही गई हैं। हालेलुया। जो लोग नई नई तालीम देते हैं, वो नई नई शिक्षाएं दे रहे हैं, निकालते हैं मेरे प्रियो, उनके लिए यूहन्ना कहते हैं, दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद कहते हैं, वो यीशु से भी आगे बढ़ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, ऐसे लोग वो सोचते हैं कि हम यीशु मसीह से भी आगे बढ़ गए, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? उनके पास परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो। उनके पास परमेश्वर नहीं है, परंतु केवल यीशु मसीह की कही हुई बातों को, जो प्रभु यीशु मसीह की बातों पर अमल करता है, यानी कि उन शिक्षाओं पर चलता है, वही ठीक है। उन्हीं के मेरे प्रियो
जो उन शिक्षाओं पर चलता है उन्हीं के पास क्या है? परमेश्वर है। जो यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलते हैं, जो मसीह की शिक्षा पर चलते हैं मेरे प्रियो, वो ही परमेश्वर को जानते हैं, उनके पास ही परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने अब हमसे इस अंतिम समय में किसके द्वारा बातें की गई? पुत्र के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। पुत्र के द्वारा बात करी, और पुत्र कौन है? खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बहुत से लोग कहते हैं, उनकी शिक्षाएं हैं कि नरक है ही नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, नरक है और स्वर्ग भी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बहुत से लोग बताते हैं, और यीशु मसीह कहता है नरक जो है कितना है खतरनाक है। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, नरक जो है इतना खतरनाक है कि उसकी आग कभी बुझती नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और कभी उसका कीड़ा नहीं मरता। वचन बताता है कि जो आग है वो हर समय धधकती रहती है, वो आग धधकती रहती है हर समय, और बहुत तेज आग है। जब हम देखते हैं कि हमारा ज़रा सा हाथ जल जाता है आग में, ज़रा सा एक छाला पड़ जाता है, तो हम उछलते फिरते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है। तो सोच लीजिए उस नरक में जाएंगे तो नरक की आग कितनी खतरनाक होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो नरक की आग ही हमको, नरक की आग से मुझे और आपको क्या करना है? बचना है। और उससे बचने के लिए क्या है? वचन कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 43 से 48 पद कहता है, क्या कहता है? कि यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अगर मेरा हाथ मुझे ठोकर खिलाता है, कुछ ऐसे गलत काम करता है, चाहे ये चोरी करता है, इन हाथों के द्वारा रिश्वत लेता है, या ऐसे काम करता है जो अनैतिक है, मेरे प्रियो, अगर ये हाथ मेरा ऐसा करता है तो मेरे प्रियो, इस हाथ को मुझे और आपको काट डाल देना चाहिए। हालेलुया। और पैर ठोकर खिलाए तो काट दें। ये पैर मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये पैर को काट डालने का अर्थ है कि पैरों, जो ये पैर हैं वो गलत स्थानों पे तो नहीं जाते, गलत चीज़ों के लिए। ऐसा तो नहीं है शराब खाने में चले जाते हो, ऐसे तो नहीं है जुए के अड्डे पर चले जाते हो, ऐसा तो नहीं है कि बुरे बुरे स्थानों पर चले जाते हो। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, में ये बात मुझे और आपको समझने का, ये पैर मुझे रुकावट डालते हैं कि स्वर्ग में जाने के लिए या प्रभु से मिलने के लिए। क्या मेरे पैर चर्च की ओर जाते हैं? क्या मेरे पैर मीटिंग्स की ओर जाते हैं? तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और ये सब बातें समझनी हैं। अगर मेरा पैर भी ठोकर खिलाए तो मुझे उसे काट देना है, और आँख ठोकर खिलाए तो निकाल दे। हाँ मेरे प्रियो, आँख ठोकर खिलाए। आँख का ठोकर निकालने का, ठोकर से मतलब है कि मेरी आँख क्या देखती है, क्या मेरी आँख के द्वारा मैं कोई ऐसी गलत चीज़ तो नहीं देखता, क्या मैं अपनी आंखों के द्वारा क्या व्यभिचार तो नहीं करता। हाँ मेरे प्रियो, ये सब बातें बड़ी समझने की हैं, बड़ी जानने की हैं मेरे प्रियो, क्योंकि खुदावन मुझे और आपको सब बातें बता रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने कहा है कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको उस आंख को निकाल दे। एक हाथ एक पैर और से स्वर्ग में जाना अच्छा है, यानी कि 2 हाथ 2 आंखें और 2 पैर होने के बाद तू कहाँ जाए? नरक में जाए। हाँ मेरे प्रियो, मेरे और आपके खुदा ने हमेशा हम लोगों को समझाया है, बताया है कि मुझे और आपको क्या करना है। ये वचन अगर मैं और आप पढ़ेंगे तो सच जानिए कि हम इन बुरी बातों से, इन बुरी चीज़ों से हमेशा हमेशा बचते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 4 और 5 के पद कहता है, उसने कहा कि जो तुम्हारे शरीर को नाश करे, प्रेज द लॉर्ड, जो तुम्हारे शरीर को नाश करे उससे मत डरो, परंतु जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश करे उससे मुझे और आपको डरना है। क्या मैं और आप उससे डरते हैं जो शरीर को घात करता है, या ऐसे से डरते हैं जो शरीर और आत्मा को दोनों को घात करता है? जी हाँ, अगर हम गुनाह करेंगे मेरे प्रियो, हम गलती करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? नरक में चले जाएंगे मेरे प्रियो। और कोई शरीर को नाश करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उससे डरना है। यस, जो हमको नरक में जाने से डरना है, ऐसे व्यक्तियों ऐसे डरना है हमको जो हमें
जो हमको कहाँ से बचाए, नरक में जाने से बचाए। हमको डरना है मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब नरक इतना भयानक, प्रभु के दास प्रभु ने बताया कि कितना भयानक है वो जो नरक है, तो मेरे प्रियो फिर झूठे उपदेशक कैसे कहते हैं कि नरक है ही नहीं। हाँ मेरे प्रियो, जो लोग गलत शिक्षा देते हैं कि नरक है ही नहीं, सब कुछ यही है, नहीं मेरे प्रियो, स्वर्ग भी है और नरक भी है, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में ये सब बातें लगी हैं। कोई मैं और आप अपने मन से इन चीज़ों को नहीं सुना रहे मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, परंतु यीशु मसीह क्या कहता है? लोग कहते हैं वो परमेश्वर है, वो नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं है, वो उसका पुत्र यीशु मसीह है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात मुझे और समझनी है। हम पिता के सामने और पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, और यीशु मसीह अलग है और परमेश्वर अलग है। त्रिएकता पे हम जानते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं शनिवार को इबादत करो, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रभु का वार जो है वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया 7वां दिन, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने जानबूझकर सबत के दिन काम किए जो उसे नहीं करने चाहिए थे। उसने सिखाया कि सब दिन क्या है, बराबर है, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग कहते हैं आज मंगलवार है, आज सोमवार है, आज ये दिन है, आज वो दिन है, मैं इस दिन में काम नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के बनाए हुए सारे दिन हैं। मुझे और आपको किसी दिन के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे सैटरडे को हमें लोहा नहीं खरीदना है, सैटरडे को हम, शनिवार को हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैंने हमेशा, शनिवार को मेरी यहाँ ऐसी चीज़ें आती नहीं, तो ऐसा मत सोचिए, कुछ नहीं होता मेरे प्रियो, क्योंकि ये दिन तो मेरे और आपके बनाए हुए हैं। हम सोचते हैं कि अरे इस दिन में ऐसा होता है, ऐसा नहीं सोचना है मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारे दिन परमेश्वर की ओर से बनाए गए हैं, प्रभु की ओर से बनाए गए हैं, हालेलुया। यीशु मसीह ने जानबूझ के काम किया ताकि लोग इस बात को जान जाएं कि परमेश्वर के बनाए हुए सारे दिन हैं। उसने हमें सिखाने के लिए बताया, हमें सिखाया कि सारे दिन परमेश्वर की ओर से और पवित्र हैं। यस, हालेलुया, वो पवित्र दिन है, प्रेज द लॉर्ड। और पुराने नियम के कुछ कानूनों को उसने तोड़ा। खून मत करो, वो पुराने में कहता है कि खून मत करो, हत्या ना करो, वो पुराने नियम का कानून है। और यीशु मसीह ने कहा गुस्सा करना किसके बराबर है? खून करने के बराबर है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 21 और 22 पद कहता है व्यभिचार मत करो। ये पुराना नियम कहता है, क्या कहता है? व्यभिचार मत करो। लेकिन नए नियम में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 27 और 28 पद क्या कहता है? क्या कहता है? कितनी खतरनाक चीज कही है उसने। यीशु मसीह ने कहा कि व्यभिचार के बारे में भी नहीं सोचना, प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं और आप किसी भी महिला के बारे में, किसी बहन के बारे में, किसी के विषय में ये सोचते हैं, तो मैं और आप क्या करते हैं? व्यभिचार कर देते हैं, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, कितना पुराने नियम से सख्त नियम है मेरे प्रियो, हालेलुया। उसने कहा है कि व्यभिचार मत करो। लेकिन हाँ मेरे प्रियो, यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि अगर तुम व्यभिचार के बारे में, किसी महिला के व्यभिचार के बारे में अगर सोचते भी हो तो मतलब ये है कि तुमने वो गुनाह कर लिया, तुमने व्यभिचार कर लिया। ये बिल्कुल व्यभिचार करने के बराबर है, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने कहा इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से मुझे और आपको समझना। पुराना नियम कहता है कि झूठी कसम मत खाओ, यस, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह कहता है कि बिल्कुल भी हमको क्या नहीं करनी चाहिए? किसी की भी कसम नहीं खानी चाहिए, ना पृथ्वी की ना स्वर्ग की, क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर की चौकी है और स्वर्ग उसका सिंहासन है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 33 और 37 पद, 33 से 37 पद कहता है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको क्या करना है?
परमेश्वर के इन चारों सुसमाचारों को सुनना। यीशु मसीह के बारे में, इनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, और यीशु मसीह ने जो कुछ कहा उस पर मुझे और आपको क्या करना है? अमल करना। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए स्वर्ग जाने के लिए कानून है, जो कोई पुत्र के द्वारा दिए गए हैं उनको मानना। यस, प्रेज द लॉर्ड। जब हम स्वर्ग की ओर तभी जा सकते हैं जब हम परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उसकी बातों पर चलें, उसकी बातों को सुने, उसकी बातों, उसकी आज्ञाओं को माने। प्रेज द लॉर्ड। और कुछ नहीं करना है। और हम मसीह और मसीह के वचनों पर चलकर ही हम कहाँ जा सकते हैं? स्वर्ग जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर मुझे और आपको ऐसा करने की सामर्थ्य दे कि मैं और आप अंतिम दिनों में चल रहे हैं, और अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मुझसे और आपसे बातें की। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो बातें पुत्र यीशु मसीह ने कही हैं वो सुसमाचार में लिखी हैं। उन चारों सुसमाचार को हम बहुतायत से पढ़ें ताकि हम उन यीशु मसीह की उन वाणी को, उन बातों को सुन सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम सब अब प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन, धन्यवाद देते हैं पिता विशेष तौर से खुदावन इस सुंदर कलाम के लिए कि किस प्रकार से पिता आप हमें वचनों के द्वारा हमें चिताते हैं, सिखाते हैं कि हम किस तरह से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं खुदावन। क्योंकि पिता हम जानते हैं कि वचन में आप कहते हैं कि आप नहीं चाहते कि किसी मनुष्य का नाश हो, बल्कि आप चाहते हैं कि सभी मनुष्य का उद्धार हो। खुदावंद आपके इस बड़े प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं खुदावंद। और प्रभु जी हम इस बात को समझ सके कि जब तक इस पृथ्वी पर जीवित है तब तक हम इन बातों को सीख सकते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं कि अपनी सामर्थ्य से भरना, अपनी आत्मा से हमें भर देना खुदावंद, कि जब हमने इन वचनों को सीखा, सुना पिता परमेश्वर, इस पर हम चलने वाले भी बन सकें। इसके लिए पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि से हमें परिपूर्ण करें और आपके वचन के अनुसार हम अपनी समझ का सहारा न लें। और यदि किसी के पास बुद्धि की कमी हो तो वो आपसे मांगे ताकि आप उसे उदारता से देने पाए। पिता प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह हमारे हर एक भाई बहन को जो इस समय पिता परमेश्वर आपके साथ जुड़े हैं खुदावंद, आपके वचन में बने हैं पिता, हर एक को पिता परमेश्वर आप नाम बनाम आशीषित कीजिएगा। और जिसको पिता परमेश्वर जो जो सेवाएं खुदावंद आपने दी हैं उन सेवाओं के द्वारा पिता परमेश्वर केवल आपके नाम की महिमा को कर सके पिता, और अपने जीवन से पिता परमेश्वर उस गवाही को बता सके। उनके जीवन से पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से पिता परमेश्वर आप दिखने पाए खुदावंद। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह इन वचनों पर रोज आप आशीषित कीजिएगा खुदावंद, और इन वचनों को आपने आज हमारे जीवन की बढ़ोतरी के लिए हमें समझाया। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, और प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु जी आप रोज बरोज खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवन को आप अपनी सेवा के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल करें खुदावंद। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह जितने भी बीमार हैं उन सभी को यीशु राज आपके चरणों में लाते पिता, उन्हें आप प्रभु जी चंगाई प्रदान करें ताकि अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सकें। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह सारे मेडिकल स्टाफ के लिए खुदावंद, जो प्रभु जी अपनी सेवा में इस महामारी के दौरान लगे हैं पिता, हर एक के जीवन को यीशु राजा आपके चरणों में लाते हैं, उनके चारों ओर पिता परमेश्वर आपके लहू के बाड़े को बांधते हैं ताकि लहू के द्वारा खुदावंद, आपके लहू के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह उनकी सुरक्षा होने पाए, क्योंकि आपका लहू हर पापों से हमें, हर बातों से, हर महामारी से, हर बीमारी से, हर हताशा से, हर निराशा से शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंद, और भी जितने लोग पिता परमेश्वर आपकी सेवा में लगे, आपके वचन के प्रचार में लगे हैं, आपके तमाम दास दासियों को, तमाम पासवानों को, तमाम महायाजकों, धर्म महायाजकों को पिता, हर एक को यीशु राजा आपके आत्मा में प्रभु जी हम सौंपते हैं पिता, ताकि आपकी सामर्थ्य को पाकर, आपकी बुद्धि को पाकर, जो सुसमाचार प्रभु जी आपने रहते हुए लोगों को सुनाया प्रभु, उसी सुसमाचार को
आपके नाम से प्रभु जी सुनाने वाले बन सके, इस बात को बता सके कि प्रभु यीशु मसीह मेरे व आपकी खातिर इस पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वो प्रभु जो जीवित प्रभु है और हर समय हमारे साथ रहता है। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह के वचन के द्वारा जो आपने हमें चिताया कि हमें किस प्रकार की शिक्षा को समझना है, वो शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं, आप हमारी आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को प्रभु जी आप खोल दें, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन को प्रभु जी हम थाम सकें। तभी आपने प्रकाश वाक्य 3:11 में कहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रखना, ताकि तेरा कोई मुकुट छीनने ना पाए। प्रभु जी हमारे इस विश्वास को प्रभु जी आप मजबूती से बनाए रखना। अपने विश्वास के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु जी हमारा विश्वास किसी तरह से डगमगाने ना पाए, बल्कि पिता परमेश्वर इस बात को अपने जीवन से सीख सके कि हमारे जीवन में कोई घटी कमी है जो प्रभु जी आपके प्रेम से हमें दूर करती है। पिता उन सब कमियों को, उन सब घटी कमियों को पिता परमेश्वर हम उसे छोड़ दें, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके नजदीकी में और भी नजदीकी में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह हमारे सभी अजीजों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए जो इस समय प्रभु जी आपके साथ जुड़े हैं। खुदावंद यीशु मसीह हर एक को प्रभु जी आप संभालना, हर एक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करना खुदावंद, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जबकि वो आपके वचन के भूखे व प्यासे हैं और प्रभु जी आपका वायदा कि वो तृप्त किए जाएंगे। प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज की रात्रि के लिए प्रभु जी आप हमें संभालना, पिता प्यारी मीठी नींद देना, और खुदावंद यीशु मसीह आपके दर्शन को हम प्राप्त कर सके, आपके इस दर्शन को प्राप्त कर सके कि आप हमारे जीवन से और क्या चाहते हैं, जिसके द्वारा प्रभु जी हम आपकी सेवा कर सके, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु जी कार्य कर सके। प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार जब हम इस सुंदर प्रकाश को देखते हैं, एक बार फिर से अपने आप को हम तैयार करें कि हम अपने जीवन से आपके नाम की महिमा करने पाए। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। और सूचना कल के लिए है कि 7 से 8 सिस्टर निताशा हेम्ब्रोम जो पाकुड़ में रहती हैं, और 9 से 10 ब्रदर नरेश जोयल गुप्ता वो भी पाकुड़ में रहते हैं। तो ये दोनों भाई बहन को आप अपने प्रार्थना में याद कीजिएगा, ताकि प्रभु के कलाम को जो प्रभु की ओर से हो वो हम सबके बीच में वो देने वाले बन सके, और हम सब भी अपने आप को एक दूसरे को अपनी अपनी प्रार्थना में उठाएं, ताकि हम प्रभु के कलाम में, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को इसी तरह से प्रभु के योग्य बना सके। और आप सबको बहुतायत से प्रभु आशीषित करे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।